चलो ध्यान दो यहाँ प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली कौन सा है? 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण सब कंप्लीट था पीछे का नहीं, जिसको एक बार समझ में आता है पीछे उल्टा करके पढ़ा करो। चलो समझो, पहला क्वेश्चन है इसमें, कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो पुत्र और पिता और पुत्री की बात यहाँ हो रहा है। किसका किसका? पिता एक है पुत्री। किसका है? पुत्री। कहता है 7 वर्ष पहले, क्या कहता है? 7 वर्ष पहले, जैसे 2000 अभी कितना चल रहा है? 26। 2026 से 7 वर्ष पहले करेंगे तो कितना होगा बताओ? 2026 से 7 वर्ष पहले करेंगे तो कितना होगा? हैं? 2019। कहता है 2019 में तुम्हारा उम्र, उसका पुत्री का जो है ना, अभी अगर वो बोलेगा, कोई पिता पूछेगा 2026 में, वो पिता बोलेगा 2026 में मेरा उम्र इतना है, तो 7 वर्ष पहले तुम्हारा उम्र कितना बता रहा है? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। वो जो है ना, इस समय जितना भी 2019 में इसका उम्र होता होगा उसकी पुत्री का, उस समय पुत्री का जो है ना, इसका 7 गुना आयु का था। अगर इसका 5 वर्ष होता होगा ये पुत्री का, समझो यहाँ, अगर 5 वर्ष पुत्री का होता होगा, इसका 7 गुना आयु कितना हुआ? 35 वर्ष। इसका 35 वर्ष होता होगा। कहता है ना यहाँ 7 गुनी आयु का था, तो इसका 7 गुना होता होगा। अगर इसका पुत्री 5 साल का होगा, इसका बेटी 5 साल का होगा, तो 7 से गुना करेंगे तकरा में ये 35 साल का होगा। यही कह रहा है इसमें। कहता है अब से 3 वर्ष बाद की बात की करेगा तो 2026 के बाद कौन सी होगा? 3 जोड़ेंगे 26 में 2029 कहता है 2029। कहता है 2029 में, मतलब इसके अनुसार, ईयर के अनुसार, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसके बाद क्या कहता है? 3 गुनी। अगर इसका 5 से इसका भी तो बढ़ेगा ना 3 साल बाद। 3 साल बाद करेंगे तो हो जाएगा 8 वर्ष का। तो ये कितना वर्ष का हो जाएगा? केवल कहता है इसका 3 गुना ही रह जाएगा, मतलब 8 या 24 साल का रह जाएगा ये। ठीक है। अब देखो समझो, जिस समय कोई भी पिता या कोई बच्चे का जन्म होता है, तो वहाँ के बाद जो है ना, जैसे बच्चा का उम्र बढ़ेगा तो उसका पिता का भी उम्र बढ़ेगा। उस समय का हमेशा जीवन भर अंतर जो है ना, दोनों का बराबर होता है। क्या होता है? दोनों का अंतर समान रहेगा। जैसे मान के चलो अभी 2026 में कोई बच्चा जन्म लिया, जिससे जन्म लेगा उसका पिता जो होगा उसका 19 वर्ष का या नहीं तो 25 वर्ष का कोई पिता होगा। बेटी का उम्र जो है ना, मान के चलो 1 साल हो गया। अब से अगर हम बोलेंगे कि 5 साल के बाद पिता हो जाएगा 30 साल का, तो बेटियों तो 5 साल का हो जाएगा ना। 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 साल पहले से था, 5 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 साल का ही नहीं हो जाएगा? 5 साल। उस समय जो है ना, जहाँ तुम देख लो सब जगह अंतर क्या होगा? समान होगा। अब इसको बनाएंगे किस प्रकार से, कैसे निकालेंगे? इसी सवाल को कहता है कि क्या ये मनोरंजक है, मतलब वैसे फालतू का बोल दिया। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में वही और ग्राफ खींचना है, जो उदाहरण में बताए थे। इसको मिटाते हैं, इसको बनाएंगे कैसे देख लेते हैं। कपड़ा लाओ, दूसरा सूखा वाला कपड़ा लाओ। वो नीस में भिगा दिया ढेर।
तो इसको क्या करेंगे, मौन लेते हैं हल में। एक बात हमेशा याद रखेगी इसमें, क्या चीज़ जो है ना, बाद और पूर्व, बाद और पूर्व, कोई भी चीज़ अगर पूर्व बोलेगा ना, पूर्व मतलब होता है पहले। अभी 2026 है तो पहले, इससे पहले 26 से पहले क्या होगा, आया होगा 25, 24, 23, ये सब पूर्व का लाएगा। यानी कि पूर्व में क्या होगा, घटेगा, और बाद में जुटेगा। बाद में क्या होगा, जुटेगा, प्लस करेंगे, पूर्व में माइनस करेंगे। समझ में आया बात, ये बात ध्यान में रखेगा। तो आफ्ताब कहता है, पहले आफ्ताब की आयु मान लेते हैं। अब बोलेगा पुत्री का आयु का मानेंगे, वो मानेंगे पहले आफ्ताब। अब पहले बाप जन्म लिया होगा कि पहले बेटी जन्म लिया होगा, पहले तो बाप ने लिया होगा जन्म, इसलिए पहले बाप को मानना पड़ेगा। तो माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु मान लेते हैं x वर्ष। क्या मान लेते हैं, x वर्ष। ये चीज़ इधर रफ में ही लिख देना। तथा उसका पुत्री का भी मान लेते हैं, तथा उसकी पुत्री की आयु, आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष। क्या हो जाएगा, y वर्ष। उसकी पिता का आयु मान लिया x वर्ष है और उसकी पुत्री की y वर्ष। अब क्या कहता है, आफ्ताब की, अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व के बारे में पूर्व बोलेगा तो क्या करना है, यहाँ माइनस, क्या करना है, माइनस। पूर्व मतलब माइनस। तो यहाँ लिखते हैं दोनों का 7 वर्ष पहले का उम्र पता कर लेते हैं, इसका भी और इसका भी। यहाँ लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। देखो अभी अगर x वर्ष, अगर मान के चलो किसी पिता का आयु 25 वर्ष हो रहा है, 7 वर्ष पहले बोलेंगे तो कितना होगा, 19 साल कि 18 साल, 18 साल होगा। यानी कि 25 में से 7 साल घटा दो, कितना बचेगा, 18 साल। 7 साल अगर पहले की बात बोले, पहले के बाद बोले तो घटाना है, और बाद की बात बोलेगे तो जोड़ना है। तो x माने हैं तो इसको x माइनस कितना हो जाएगा, 7 घटाएंगे। अब 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। तो पुत्री को हमने क्या माना है, y, तो y माइनस कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। नहीं तो अब कहता था ये जो है ना, हम 7 वर्ष पूर्व दोनों का पता चल गया, इतना इतना आयु है। तो कहता है आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से, तो 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से, प्रश्न से। तो यहाँ से क्या करना है, देखो क्वेश्चन के अनुसार कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन, उसका पिता। x, पिता की उम्र कितना है, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। ई जो है ना बराबर, ई बराबर हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों बराबर होगा, उम्र का दोनों बराबर होगा तब। ये 7 गुनी का पिता था, किससे, अपने बेटी के उम्र से। 7 गुनी ये है, ये बराबर देने के लिए अगर हम 7 से गुना करेंगे तभी दोनों बराबर होगा। तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक में 7 से गुना करेंगे। काहे करेंगे,
तो कहा है कि इन दोनों को बराबर, ये 7 गुना था, ये 1 गुना ही है, ये दोनों को बराबर करना चाहते हैं, इसलिए 7 से गुना किए हम। तो यहाँ से कर लो कैलकुलेशन, x माइनस 7 बराबर में 7 गुना y, 7y, 7 गुना 7 49, कितना होगा 49। इधर नीचे दिख रहा है, दिखेगा, इधर लिख देते हैं, इसको कैलकुलेशन सही से करेंगे। और x और y को एक जगह कर लो, x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 7y बराबर में, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस का 49 सही है, और प्लस का उधर कितना हो जाएगा 7 नहीं होगा, इधर लिख दें। तो x माइनस 7y अब बराबर में कितना, ये कितना बचेगा माइनस का 42, कितना बचेगा माइनस का 42, समीकरण नंबर 1। अभी एक इक्वेशन निकला, एक इक्वेशन और निकलेगा यहाँ से, कहता है अब से 3 वर्ष बाद अब की बात आया है, बाद वाला हम क्या करेंगे प्लस, यहाँ तक पहले लिख लो। एक समीकरण जो है सॉल्व हो गया, अब दूसरा समीकरण निकालते हैं पुनः, और क्या लिखेंगे पुनः। कहता है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों निकाल लो उम्र, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा आफ्ताब की आयु। तो बाद के लिए हम बोले थे क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है प्लस। हमने ऊपर में आफ्ताब की आयु x माना था, 3 वर्ष बाद कर रहा है तो प्लस कर दिए 3। अब उसकी पुत्री में भी नहीं करना पड़ेगा, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु तो इसमें पुत्री की आयु y माने थे, तो y प्लस हो जाएगा 3, इतना वर्ष हो गया। अब इसका भी प्रश्न के अनुसार करेंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कहता है यहाँ, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुना होता है, पिता 3 गुना हो तो बेटी भी 3 गुना होगा। तो यहाँ देखो बराबर करने के लिए 3 गुना करना पड़ेगा ना, x + 3 बराबर में y + 3, ये जो है ना 3 गुना ना है, 1 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसको 3 गुना करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तब दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3 बराबर में 3 से गुना करो, 3 गुना y, 3 तिया, ये प्लस है 3 तिया 9, तो x y के एक जगह कर दें, x से प्लस में इधर से ये आएगा माइनस में 3y, अब बराबर में इधर घटेगा, 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को समीकरण 1 और 2 यही हुआ तुम्हारा बीज गणितीय रूप। अब ग्राफ खींचेंगे दोनों का, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे ग्राफ, लिखो इसको। चलो ये समीकरण हमने अभी प्राप्त किया 1 और 2, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हल तो करना पड़ेगा ना, समीकरण 1 से, किससे 1 से, तो 1 है क्या लिखल है x - 7y बराबर में कितना माइनस का 42, तो x बराबर जो है ये माइनस में उधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, प्लस में 7y, एकरा में मौन रख देते हैं डब्बा बना करके, एकरा में मौन रख दो xy। तो ऐसा करते हैं 7 × 42, अगर 6 रख देते हैं y का मौन
तो 42 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, नहीं होगा। और रखो, अगर y का मान 5 रखते हैं तो कितना होता है? y का मान अगर 5 रखते हैं, 5 रखते हैं, y का मान अगर 5 रखते हैं तो 7 पचे 35, यहाँ बचेगा माइनस का 7। कितना बचेगा? माइनस का 7 नहीं बचेगा। देखो y का मान हमने 5 रखा तो 7 पचा 35, नहीं 35 प्लस में है, अब माइनस में 42 है, तो 42 में से 35 घटेगा तो माइनस में 7 बचेगा। और समीकरण नंबर हम चलते हैं अब सेकंड से। किससे? सेकंड से। समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में क्या है? देखो यहाँ लिखल x माइनस 3y बराबर में कितना है? 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 3y, ऊपर टी जाएगा तो प्लस में 3y ये प्लस में आ गया। इसका भी हम डब्बा तैयार करते हैं, x y। तो y का मान इसमें भी रखेंगे हम। y का मान क्या रख दें? 0 रख दें। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अब ऐसा करो, 1 रख देते हैं। y का मान 1 तो इसका मान 6 प्लस 3 9 इसका मान। अगर ये समझ में नहीं आता तो रफ में करके रखना, अपने मन से जो सोच सकते हो y का मान, ऑटोमेटिक x का मान निकल जाएगा। इधर इसका हम ग्राफ बना था, माइनस में भी ना आया है तो माइनस में भी लेना पड़ेगा। y में कहाँ तक माइनस है? y में तो माइनस नहीं है, x में माइनस है खाली। x में माइनस ले लो, y में ज़रूरी नहीं है लेना। y ये y डैश हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा? x डैश, ये हो जाएगा x। यहाँ ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो x में अधिकतम -7 तक गया है, इसमें 9 तक, x में 9 तक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4, इधर दिख रहा है ना बढ़िया से? इधर ये बना देते हैं, उसको मिटा देते हैं। लिख लो यहाँ तक पहले। चलो यहाँ पर ग्राफ खींच देते हैं इस जगह। x डैश y डैश हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो x का अधिकतम मान कहाँ तक जाएगा? 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से माइनस में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में सब आएगा। ये सब इधर माइनस होता है, जहाँ भी डैश रहेगा वो माइनस। ऊपर प्लस में y का मान 6 तक गया है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। x में तो माइनस नहीं आया उतना, y में माइनस आएगा ये। चलो इसको अब खींचते हैं ग्राफ कैसे होगा। तो x का मान 0 y का 6, पहला समीकरण का ये ग्राफ है, डब्बा है। x का मान 0 y का 6, x का मान 0 y का 6, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा, यानी कि 0,6। फिर x का मान -7 y का 5,
एक्स का मान -7, -7 तो ये पट्टी होगा, और क्या वाई का 5 प्लस में है तो इधर जाएगा ऊपर, ऐसे करके ये सीधा करके खींचेगी वाई के जगह पर 5, इसके बराबर में 5, जहाँ भी मिलेगा ये ऐसे करके ये सीधा में जहाँ भी लकीर मिलेगा और 7 के सामने सामने ऐसे करके हम खींचेंगे, और ये हो जाएगा -7, -6, -7, कितना हो जाएगा 5। अब जो है इसको मिला देते हैं लाइन को, सीधा स्केल से मिलाना ये सब। ग्राफ कॉपी में खींचेगा ठीक से आएगा इसमें। अब उसके बाद दूसरा x का मान 6, y का 0, x का मान 6 लेंगे, y का 0 तो इसी जगह होगा 6, 0। उसके बाद x का मान 9, y का 1, x का मान 9 यही होगा, y का 1 ऐसे करके आएगा ऊपर, इसको लिखेंगे इस जगह 9, 1। तो इसको भी मिला दो, ये देखो कहीं नहीं कटेगा, ये इधर जाएगा और ये कटेगा, दोनों ग्राफ नहीं कटेगा, ऐसे करके आएगा। तो ये ग्राफ कॉपी में बनाएगा तो सही रूप आएगा, तो इस बोर्ड पर तो सही रूप नहीं आएगा, थोड़ा सा ढंग से बनाएगा ग्राफ पर तो ग्राफ पर क्लियर आएगा ना। 9,1 है ये। तो ये हो गया ग्राफीय निरूपण, ठीक है, 1 नंबर का क्लियर हो गया ये। चलो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसी प्रकार का है। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने उसी प्रकार का और एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो वही सवाल है, उसी टाइप का उदाहरण में भी ऐसा बताए हैं। तो हल पहले करेंगे, पहले जो खरीदा है ना उसको मानेंगे। बल्ला खरीदा है और गेंद लिख लेते हैं यहाँ, माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य x रुपया, क्या मान लेते हैं x रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा y रुपया। दोनों को मान लिए। अब जितना पीस खरीदा है उतना से गुना करते जाएंगे, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से। तो देखो यहाँ क्या खरीदे है, 3900 में 3 बल्ला, तो बल्ला को हमने क्या माना है x, तो 3 गुना क्या हो जाएगा x, प्लस में गेंद को हमने y माना है, तो 6 गेंद खरीदा है, तो 6 गेंद तो 6y, दोनों मिला करके 3900 रुपया दिया है। दुकान वाले को कितना दिया है 3900 रुपया, तो 3900 लिख देंगे, यही समीकरण नंबर हो जाएगा 1। पुनः उसने खरीदा है एक और बल्ला, तो एक बल्ला खरीदा है, 1 गुना x करेंगे तो x ही होगा। अब प्लस में गेंद 2 ठो खरीदा है, तो 2 गुना y, तो दोनों मिला करके टोटल दिया है 1300 रुपया, तो इस समीकरण नंबर 2। तो बीजगणितीय रूप यही हो गया। तो ग्राफ खींचेंगे इसका, इसको लिख लो। अब यहाँ से चलते हैं समीकरण 1 से, ग्राफ बनाना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था 3x और प्लस में 6y बराबर में कितना है 3900,
और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो 3900 माइनस का 6y, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में 6y हुआ है। ये गुना में 3 है, उधर आएगा तो भाग में आएगा 3900 माइनस 6y, अब बट्टे में कितना आ जाएगा 3। इसका डब्बा बना लो xy। तो इसमें ऐसा मान भरो ताकि जो है ना ग्राफ खींच सके बढ़िया से। देखो y का मान हम रख देते हैं 500, कितना रख देते हैं, अब 500 रखेंगे तो 500 गुना 6 करेंगे तो 6 पंचे 30 यानी कि 3000, यहाँ बचेगा 900। तो 500 रखते हैं, y का मान कितना है 500, तो 500 रखेंगे तो 500 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 3000 घटेगा 3900 में, 900 बचेगा, 900 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 3 तिया नहीं यानी कि 300 हो जाएगा। ये x का मान कितना हो जाएगा 300। फिर से रखो एक बार और, 100 रखेंगे तो कितना होगा, 100 रखेंगे तो 600 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये 600 घटाएंगे तो ये बचेगा 3300। हाँ हो जाएगा, अगर 600 रखेंगे 3300, 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3300 बटे में 3 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 11 तिया 33, 1100 बचेगा। तो लिख दो ये। तो कितना मान थे हम, y का मान 100, 39 में से 12 घटाते हैं तो कितना होता है 7, यहाँ 200 रख दो, 200 रखते हैं तो 6 दूनी 1200, y का मान 200, y का मान कितना बढ़ेंगे 200, 6 दूनी 1200, 1200 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2700, 2700 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 नमक 27, 900 बचेगा। ये डब्बा हो गया कंप्लीट। दूसरा का देखते हैं समीकरण सेकंड का। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से, पुनः समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300 था। समीकरण 2 यही था ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 और माइनस का 2y। इसका भी डब्बा हम बना लेते हैं xy। अब देखो y का मान रखो एकड़ा में, अगर हम रखते हैं 200 तो 400, यहाँ रखते हैं 200, y का मान कितना बढ़ दिए 200, तो 200 रखेंगे तो 200 गुना 2 करेंगे तो 400, और 400 घटाएंगे 1300 में कितना बचेगा 900, कितना बचेगा 900। अब यहाँ पर रख दो, कितना रख दा, अगर 300 रख देते हैं y का मान, अगर 300 रख देते हैं तो y का मान 300, 3 दूनी 600, तो यहाँ बचेगा 700, ये बचेगा। ये दोनों डब्बा हो गया। इसका ग्राफ खींचेंगे, जल्दी लिखो इसको। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं क्या है। y होगा यहाँ y डैश, इधर x डैश, इधर x। देखो x में कहाँ तक दिया है 900, इसमें भी 900, x में 100 से अंतराल में होंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और बढ़ा दो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 900। तो y में कहाँ तक गया है, अधिकतम 500 तक गया है, 500 तक मान लो, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक मान लेते हैं।
ये y हो गया। मूल बिंदु के लिए 0 दे देगा। x का मान 300, y का 500। 300 500 सीधा बढ़ते रहो ऊपर। 500 जहाँ मिलेगा वहाँ रुक जाना है। 500 यहाँ मिल गया, इस जगह लिखेंगे 300, 500, ऐसे हो गया। दूसरा था x का मान 900 और y का मान 200। x का मान 900, y का मान 200। बढ़ते रहो ऊपर, 200 जहाँ मिलेगा वहीं रुकना है। ये हो गया 900, 200। ये दोनों को मिला देगा, इंची से मिलाएगा, जहाँ टेढ़ा भी हो सकता है। हाँ, दूसरा अब लेते हैं। x का मान 900, y का 200। x का मान 900, 200, यही ना है। दूसरा अगर लाइन आएगा तो एकड़े पर खींच देगा दोबारा, सेम चीज़ मिल जाएगा। तो समझ में आया। x का मान 700, y का 300। x का मान 700, y का 300। इधर बढ़ो इसे, 300 यहाँ पर आएगा, इसे करके इसको लिखेगा 700, 300। ये मिला दो इसे करके। तो पहला समीकरण बोलो तो क्या था लिखल? पहला समीकरण 3x + 6y 6y बराबर में 3900। और दूसरा x + 2y = 1300। बराबर में 1300। जिसका जो ग्राफ है, लाइन है, उसको लिखना ज़रूरी है। तो ये देखो दोनों बिंदु यहाँ ग्राफ टकराया, यही हो गया। x का मान 900 और y का मान 200, यानी कि प्रत्येक बैट का दाम 900 था, बॉल का दाम 200 था। ठीक है, ये ग्राफ है, निरूपण हो गया। चलो लिख लो इसको।